नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। बढ़ते तापमान को लेकर डॉक्टर शकुन ने मीडिया से बात की। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। एनसीसी कैंप में फायरिंग रेंज का अभ्यास करवाया गया। अहिल्याभाई होलकर की जयंती पर रैली निकाली गई। चुनाव परिणाम के बाद उम्मीदवार खर्च का ब्यौरा दें, कहा जिला निर्वाचन अधिकारी ने। सहयोग की ओर से मेडिटेशन कैंप लगाया गया। पुलिस लाइन में विदाई पार्टी आयोजित की गई। निगम द्वारा अलग अलग वार्डों में भांग के पौधे उखाड़ने का अभियान चलाया गया और कलेक्टरेट जनता के अनुरूप होगा, कहा जिला उपायुक्त ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। बढ़ते तापमान से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं गर्मी के कारण विभिन्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए शाकुंभरी चिकित्सालय के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते हमें अपने दैनिक जीवन के खान पान व रहन सहन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बातचीत के दौरान गर्मी से बचाव के टिप्स भी दिए और आह्वान किया कि गर्मी या लू लगने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। बढ़ती गर्मी और उच्च तापमान को ध्यान में रखते हुए हमें अपने दैनिक जीवन के खान पान और रहन सहन में परिवर्तन करना चाहिए। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमें कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और आयुर्वेद पद्धति में बताए गए घरेलू उपायों का अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर शकुन गुप्ता ने कहा कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वातावरण पाया जाता है तथा उसी के अनुसार हमारी जीवनशैली होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मई व जून महीने में पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए ताकि पसीने के रूप में निकलने वाले पानी की मात्रा को संतुलित रखा जा सके। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि जूस, लस्सी और ठंडी छाछ पीने से पेट को ठंडक प्रदान होती है, जिससे शरीर अंदर से ठंडा रखने में मदद मिलती है। प्राकृतिक व मौसमी मीठे रसदार फल, तरबूज, खरबूजा, इसके साथ ही खीरा ककड़ी का सेवन भी करना चाहिए। मौसमी सब्जियां जैसे कड़वे करेले, परवल, भिंडी, इन सभी सब्जियों को रोजाना डाइट में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए हमें हल्का भोजन करना चाहिए, बहुत ही कम मसाले और तेल में बना भोजन करें। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से किया गया कार्य सराहनीय रहा। कंवरपाल ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनका आभार जताया है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जगाधरी विधानसभा के तीनों मंडल छछरौली, प्रतापनगर व जगाधरी मंडल के जिला पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रमुख सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी के साथ अलग अलग बैठकों में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं का लोकसभा चुनाव में की गई मेहनत व किए गए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद किया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तेज गर्मी व गेहूं, गन्ना, सरसों का फसली सीजन होने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने तक प्रमुख रूप से चुनावी मैदान पर डटे रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को चुनाव जितवाने के लिए पूरे 2 महीने दिन रात मेहनत की। इसके लिए उन्होंने वहां बैठक में पहुंचकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन व धन्यवाद किया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे के कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा बनाई। वह कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसी प्रकार अपना हौसला बनाकर रखें। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अंबाला लोकसभा चुनाव के दौरान उनके अनुभवों के बारे में रिपोर्ट व फीडबैक भी लिया। एनसीसी कैंप के दौरान सुबह 5:30 बजे से योग दिवस की तैयारियों को लेकर योगासन करवाया गया। एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स ने बताया कि इसके उपरांत कैडेट्स को निशाना लगाने के लिए फायरिंग रेंज का अभ्यास भी करवाया गया। भयानक गर्मी जहां अपना ताव दिखा रही है, वहीं एनसीसी कैडेट्स भी गर्मी की परवाह न करते हुए अपना जोश दिखा रहे हैं। आज कैडेट्स ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जर्नैल सिंह व एडम ऑफिसर कर्नल संदीप शर्मा के सानिध्य में योग दिवस की पूर्व तैयारी हेतु सुबह 5:30 बजे निर्धारित योगासनों का अभ्यास किया। फिर 3-3 की फाइल में कैडेट्स ने सटीक निशाना लगाने के लिए फायरिंग रेंज पर अभ्यास किया। एडम ऑफिसर कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि जिस तरह देश भर में तथा हरियाणा के सभी जिलों में गर्मी अपना तांडव दिखा रही है, हम अपने सभी 460 कैडेट्स को गर्मी से बचाने के सभी उपायों को अपनाते हुए प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से पहले कैडेट्स को योगाभ्यास, फायरिंग, ड्रिल आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
फिर नाश्ते में व उसके बाद लंच तक समय समय पर दही, कच्ची लस्सी, रूहाफजा, नींबू पानी आदि दिया जाता है तथा 9 बजे से 12 बजे तक विभिन्न विषयों पर लेक्चर, गेस्ट लेक्चर दिलाए जाते हैं। तत्पश्चात लंच के बाद 5 बजे तक सभी कैडेट्स अपने कक्ष में ही रहते हैं, कोई धूप में बाहर नहीं निकलता। अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कारों व बाइक पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह भव्य रैली जमुना गली से प्रारंभ हुई तथा शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरी। इस अवसर पर युवा भारी संख्या में मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में यमुनानगर में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर श्रद्धा भाव के साथ जयंती मनाई। रैली का नेतृत्व कर रहे युवा मोंटी ने बताया कि यह कार्यक्रम हर वर्ष महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्थानीय युवाओं के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोग भी बढ़चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि बाइक रैली का शुभारंभ जमुना गली से किया गया तथा शहर के विभिन्न हिस्सों से निकाली गई। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं ने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर संबोधित करते हुए मोंटी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मुकुंजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 17वीं शताब्दी की एक ऐसी महिला रही जिन्होंने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया था, परंतु फिर भी एक दिन उनके हाथ में एक राज्य की सत्ता आई और न सिर्फ कई सालों तक शासन किया बल्कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।